सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का पीवाईक्यू करने वाले हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि इस चैनल पे लगातार पीवाईक्यू सेशन कराया जा रहा है। इस वजह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से जाकर आप लोग पीवाईक्यू सेशन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा भाई। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है जेनेटिक मटेरियल ऑफ एड्स वायरस इज। आपको क्या बताना है भाई, जेनेटिक मटेरियल ऑफ एड्स वायरस। अगर हम एड्स वायरस की बात करें मेरे दोस्त, तो एड्स वायरस जो है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है भाई HIV वायरस, है ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस HIV का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है मेरे दोस्त, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये HIV का क्या है, फुल फॉर्म है। और ये जो HIV है ना, ये एक रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है मेरे भाई, ये एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस कहने का मतलब कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, RNA होगा। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा मेरे भाई, RNA होगा। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, तो भाई DNA तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है डबल स्टैंडर्ड DNA नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है डबल स्टैंडर्ड DNA। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA। क्या होगा मेरे भाई, सिंगल स्टैंडर्ड DNA होगा। जेनेटिक मटेरियल ऑफ एड्स वायरस इज सिंगल स्टैंडर्ड RNA। लेकिन यहाँ पे दो स्टैंड, HIV वायरस में दो स्टैंड पाया जाता है। और ये HIV वायरस जो है ना आपका, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये एक रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है मेरे भाई, रेट्रो वायरस है। और इस HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। समझ आया बात, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है DNA फॉर्म्ड फ्रॉम RNA इज कॉल्ड। क्या कहा मेरे भाई, कह रहा है कि DNA फॉर्म्ड फ्रॉम RNA, DNA जो RNA से बना है वो क्या कहलाएगा, BDNA, ZDNA, RDNA या फिर cDNA। तो इसे हम लोग cDNA कहते हैं। क्या कहते हैं, cDNA कहते हैं। जब हमारे पास RNA से क्या बने, DNA बने, RNA से बने DNA, तो इस DNA को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, इस DNA को हम लोग cDNA कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एंजाइम रिक्वायर फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब देखो ये जो सवाल है ना, ये बायोटेक का सवाल है, इसमें आ गया है लेकिन कर लेते हैं, ठीक है। ये किसका सवाल है भाई, बायोटेक का सवाल है। क्या पूछा है कि एंजाइम रिक्वायर फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कौन सा एंजाइम की हमें रिक्वायरमेंट होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए, यानी कि PCR में हम लोग किस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है RNA पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है राइबोन्यूक्लियस और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है टैग पॉलीमरेज। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं टैग पॉलीमरेज का। किसका इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई, टैग पॉलीमरेज का। और इस टैग पॉलीमरेज को हम लोग आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट कहने का मतलब कि निकालते हैं, आइसोलेट फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। किससे निकालते हैं, थर्मस एक्वेटिकस से। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि टैग पॉलीमरेज को हम लोग किससे आइसोलेट करते हैं, तो थर्मस एक्वेटिकस से हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, यानी कि निकालते हैं। और इस टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, PCR के लिए। यूज किसके लिए किया जाता है, यूज किया जाता है PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, न्यूक्लिक एसिड इज फ्रैगमेंटेड बाय विच एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग किस एंजाइम के मदद से तोड़ सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड इज फ्रैगमेंटेड बाय विच एंजाइम, किस एंजाइम के मदद से न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन किया जा सकता है। ए में है आपके पास मेरे दोस्त पॉलीमरेज, बी में है न्यूक्लियस, सी में है प्रोटीएज और डी में है लाइगेज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। अगर प्रोटीएज की बात करें तो ये क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। क्लियर है यहां तक। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग्स टू सेम क्लास ऑफ शुगर कॉल्ड। दोनों डीऑक्सीराइबोज शुगर हो या फिर आपका राइबोज शुगर हो, ये दोनों सेम क्लास से बिलोंग करता है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइओज, पेंटोज, हेक्सोज या हेप्टोज। तो उसे हम लोग पेंटोज कहते हैं बिकॉज ये दोनों आपका 5 कार्बन का शुगर है, 5 कार्बन का शुगर है, 5 कार्बन का कंपाउंड है ना, 5 कार्बन का कंपाउंड है। इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेंटोज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, पेंटोज। अगर 3 कार्बन का होता तो ट्राइओज कहलाता। ठीक है, तो ये इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 कह रहा है न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट ऑफ डीएनए कैन बी सीन बाय। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग कैसे सीन यानी कि देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के माध्यम से, सी में है तुम्हारा लाइट माइक्रोस्कोप के माध्यम से, या फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के माध्यम से। तो हम लोग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के माध्यम से जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट है डीएनए में उसे देख सकते हैं। यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन 7 कह रहा है इफ एन आइसोलेटेड पीस ऑफ डीएनए इज केप्ट एट 80 to 90 डिग्री सेल्सियस देन। अगर हम आइसोलेटेड पीस ऑफ डीएनए को क्या करें, 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पे रख दें, तब क्या होगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इट, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मेरे दोस्त कि इट अनक्वाइल्स, ये अनक्वाइल्स हो जाएगा। इट डिवाइडेड इनटू 1 मिलियन पीस, ये डिवाइड करके 1 मिलियन पीस बना लेगा। इट चेंज इनटू आरएनए, ये आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होगा भाई अनक्वाइल। क्या हो जाएगा दोस्त, ये अनक्वाइल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है। ज्यादा से ज्यादा भाई सेशन को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे लगातार आपको सेशन कराया जा रहा है, तो बाकी जो चैप्टर का करा दिया गया है उसको भी जाकर देखिए। ठीक है, pyrimidine प्रेजेंट इन आरएनए आर। pyrimidine जो प्रेजेंट होता है आरएनए में वो कौन है, साइटोसिन एंड थाइमीन। तो देखो थाइमीन तो भैया आरएनए में नहीं होता, खत्म। एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन जो है ये आपका प्यूरिन है, दिस इज योर प्यूरिन। ये क्या है मेरे भाई, ये आपका प्यूरिन है। साइटोसिन एंड यूरेसिल और थाइमीन एंड यूरेसिल। तो देखो थाइमीन वापस से आपका नहीं होगा, बिकॉज थाइमीन जो है ये कहां प्रेजेंट होता है, थाइमीन प्रेजेंट इन, बोलोगे कहां प्रेजेंट होता है मेरे भाई, थाइमीन प्रेजेंट होता है मेरे दोस्त डीएनए में। क्लियर है, थाइमीन कहां प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस जो है हमारा दो तरीके का होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन, है ना। प्यूरिन की बात करें तो एडेनिन और ग्वानिन जो है हमारा प्यूरिन होता है, उसके अलावा साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन जो ये हमारा पिरिमिडिन होता है। क्लियर है बात। और थाइमीन जो है वो प्रेजेंट होता है डीएनए में, और यूरेसिल जो है ये प्रेजेंट होता है आरएनए में। क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन 9 कह रहा है न्यूक्लियोसाइड इज, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो होता है क्या, समझोगे, हमारे पास शुगर होता है, क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। ये क्या कहलाता है आपका, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। और जब न्यूक्लियोसाइड में हम लोग फॉस्फेट को जोड़ दें, फॉस्फेट को जोड़ दें, तब ये आपका कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है बात। तो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस क्या कहलाता है मेरे दोस्त, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट को जोड़ते तो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और हमसे पूछा क्या, और देखते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड इस क्या पूछा है, शुगर प्लस ए नाइट्रोजिनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट, या नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट, या फिर नॉन ऑफ दिस। बताओ क्या होगा इसका आंसर। भैया इसका आंसर होगा शुगर प्लस ए नाइट्रोजिनस बेस। शुगर और नाइट्रोजिनस बेस मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट को जोड़ते हैं तब हमारे पास क्या बनता है दोस्त, न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या यहां तक एकदम क्लियर है, यहां तक एकदम क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 कह रहा है ओपेरॉन मॉडल वाज प्रोपोज्ड बाय। ओपेरॉन मॉडल किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने, नीरेनबर्ग ने, जैकब एंड मोनार्ड ने, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो ये तो सीधा याद करना भाई, जैकब एंड मोनार्ड ने आपको ओपेरॉन मॉडल दिया है। क्लियर। क्वेश्चन 11 कह रहे हैं एंटीकोडोन आर फाउंड इन। एंटीकोडोन जो है वो कहां देखने को मिलता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, या नॉन ऑफ दिस। तो ये हमको देखने को मिलता है टीआरएनए में। और सब का फुल फॉर्म यहां पे से याद कर लो, क्योंकि फुल फॉर्म याद रहना बहुत जरूरी है।
mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। आगे बोलिए। tRNA का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और बोलिए भाई नेक्स्ट क्या है हमारे पास, rRNA, rRNA का फुल फॉर्म होता है मेरे भाई राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। क्या यहां तक बात क्लियर है एकदम? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि tRNA, ठीक है। क्वेश्चन 12 कह रहा है इन डीएनए मॉलिक्यूल द साइटोसिन इज 18%, कह रहा है डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें साइटोसिन कितना दिया हुआ मेरे भाई, साइटोसिन दिया हुआ 18%, देन द परसेंटेज ऑफ एडेनिन विल बी, आपसे एडेनिन का परसेंटेज पूछा है कि एडेनिन जो है वो कितना होगा। तो देखो हमारे पास चारगाफ रूल होता है, कहता है कि एडेनिन जो है वो बराबर होता है थाइमिन के और ग्वानिन जो है वो बराबर होता है साइटोसिन के। तो साइटोसिन दिया हुआ 18%, साइटोसिन कितना दिया हुआ है, साइटोसिन दिया हुआ 18%, इसका मतलब ये है कि ग्वानिन भी हमारा कितना होगा, 18% होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ग्वानिन जो है वो बराबर होता है साइटोसिन के, तो साइटोसिन अगर 18% है तो ग्वानिन भी कितना होगा, 18%। 18 हो गया आपका भाई टोटल कितना, 36%। बचा कितना दोस्त, बचा आपका 64%, 64% लेफ्ट। अब 64% में हमारे पास क्या करना है, एडेनिन और थाइमिन को देना है, तो 32% हमारा क्या हो जाएगा, 32% एडेनिन हो जाएगा और 32% हमारा हो जाएगा दोस्त थाइमिन। क्लियर है भाई? तो क्या है भाई 64, 36, 85 या 32, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन 13 कह रहा है सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज, आरएनए का बनना डीएनए से क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन या रेप्लिकेशन। तो देखो हमारे पास क्या होता है भाई, सेंट्रल डोग्मा पढ़े होगे, ये हमारे पास डीएनए है, डीएनए से जब आरएनए बनता है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तब इसे क्या कहते हैं बताओगे, अरे बोल दे मेरे भाई। डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। पता है क्यों कहा जाता है ट्रांसलेशन, क्योंकि एक भाषा न्यूक्लिक एसिड का भाषा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटीन में। तो जब तुम लोग इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश बनाते हो तो उसे क्या कहते हो, ट्रांसलेशन। इस वजह से ये भी तुम्हारा हो गया ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए बनने को हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, समझे। डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। ये पूरा आपका क्या कहलाता है भाई, ये आपका कहलाता है सेंट्रल डोग्मा। कौन डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है भाई, डीएनए से आरएनए बना है ना, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए बना है ऑन डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज, क्या कहलाएगा बताओ, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है भाई, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है एकदम? क्वेश्चन 14 कह रहा है यूरेसिल इज रिलेटेड टू, देखो हमने अभी बताया कि यूरेसिल जो है ये कहां प्रेजेंट होता है मेरे भाई, यूरेसिल आपका प्रेजेंट होता है आरएनए में, है ना। और डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, तो डीएनए में हमारे पास होता है थाइमीन, यूरेसिल के जगह पे क्या होता है, थाइमीन होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पेयर, आपको रॉन्ग पेयर ढूंढना है। तो ग्वानिन जो है ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, सही है। थाइमिन एडेनिन के साथ, सही है। एडेनिन यूरेसिल के साथ, सही है। लेकिन देखो थाइमिन और यूरेसिल का कोई भी पेयर नहीं बनता है, क्योंकि थाइमिन जो है वो हमने अभी बताया कि कहां प्रेजेंट होता है, डीएनए में, और यूरेसिल कहां प्रेजेंट होता है, आरएनए में। तो काहे का पेयर भैया, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 16 कह रहा है लैक ऑपेरॉन रिप्रेजेंट, लैक ऑपेरॉन जो है होता है हमारे पास, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंड्यूसिबल जीन सिस्टम, रिप्रेसिबल जीन सिस्टम, हाउसकीपिंग जीन सिस्टम, या ऑल ऑफ दिस। तो ये रिप्रेजेंट करता है इंड्यूसिबल जीन सिस्टम। क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्त, इंड्यूसिबल जीन सिस्टम जो है आपका लैक ऑपेरॉन रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए 5sRNA एंड SNRNA ऑफ यूकैरियोटिक। देखो इसका ट्रिक इधर देखो, अरे हाँ इधर देखो, देखो RH1 गंदा लिखा गया भैया, रुक जाओ सही कर लेते हैं अभी। RH1 2 3 क्या रखना भाई, RH1 2 3 RH1 2 3। अगर rRNA होगा तो RNA पॉलीमरेज 1, अगर HNRNA होगा तो RNA पॉलीमरेज 2, और अगर tRNA होगा तो RNA पॉलीमरेज 3। तो हमारे पास क्या है, tRNA है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, RNA पॉलीमरेज 3 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन 18 कह रहा है ओपेरॉन मॉडल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ओपेरॉन मॉडल जो है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है, जीन सिंथेसिस का, जीन एक्सप्रेशन का, जीन रेगुलेशन का, या फिर आपका जीन फंक्शन का। तो ये आपका भाई रिप्रेजेंटेशन है जीन रेगुलेशन का। किसका रिप्रेजेंटेशन है दोस्त, जीन रेगुलेशन का, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन 19 कह रहा है विच नाइट्रोजनस बेस इज एब्सेंट इन डीएनए। आपको बताना है कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस जो है डीएनए में एब्सेंट होता है। मैंने अभी बताया है डीएनए में कौन नहीं होता है, थायमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता है, यूरेसिल नहीं होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन नहीं होता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यूरेसिल, बिकॉज यूरेसिल जो है वो कहां प्रेजेंट होता है, गलत का साइन देखो तो सोचो कि नहीं होगा आंसर। यूरेसिल जो है ये प्रेजेंट होता है किसमें मेरे दोस्त, दिस इज प्रेजेंट इन आरएनए, ये आरएनए में प्रेजेंट होता है, और इसी के वजह से ये हमारा आरएनए के वजह, यूरेसिल के वजह से ही हमारा जो आरएनए है वो क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है, नॉट स्टेबल, स्टेबल ये नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ, डीएनए इसमें से किसका जेनेटिक मटेरियल। अब देखो बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है, पढ़ाया जाता है कि मोस्टली यानी ज्यादातर आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। ठीक है भैया, और डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए जो है मेरा भाई ये जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग सेल, ऑल लिविंग सेल, हर लिविंग सेल में जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए होगा, और जो हमारे पास वायरसेस होंगे उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द है मोस्टली, क्या है, मोस्टली यानी कि ज्यादातर। अब देखो क्या कह रहा है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ, डीएनए किसका जेनेटिक मटेरियल होगा। अगर हम टीएमवी की बात करें, टोबैको मोजाइक वायरस की, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है आपका आरएनए। क्या होता है, आरएनए होता है। और यहाँ पे अगर बैक्टीरियोफाज की बात करें तो ये जो हमारा बैक्टीरियोफाज है इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है ये आपका होता है भाई मेरे डीएनए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। क्लियर है भाई। क्वेश्चन 21 कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड। क्वेश्चन रिपीट किया है कि एमआरएनए का बनना डीएनए से क्या कहलाता है। मैंने अभी बताया एमआरएनए का डीएनए से बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, है ना। क्या कहलाता है दोस्त, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को और हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, बोथ ए एंड बी, या फिर बेस पेयरिंग। तो बोथ ए एंड बी हमारा हो जाएगा, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं और डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। फिर से सुनोगे गौर से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं और डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन 23 कह रहा है विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन बिटवीन नाइट्रोजनस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आपको बताना है कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है मेरे भाई, उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है, कौन सा बेस, नाइट्रोजनस बेस, इसमें आपस में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आपस में ये किससे जुड़े होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, एडेनिन और थाइमिन जो है ये आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन जो है मेरे भाई ये आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2H बॉन्ड, H बॉन्ड कहने का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और ग्वानिन और साइटोसिन की बात करें तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलता है।
एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड। दो नाइट्रोजनस बेस जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर है दोस्त। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या एकदम ब्रेन में सेट है। क्वेश्चन 24 कह रहा है हाउ मेनी नाइट्रोजन बेस पेयर आर प्रेजेंट इन अ कंप्लीट रोटेशन ट्विस्ट ऑफ बी डीएनए। पूछ रहा है कितना नाइट्रोजन बेस पेयर, हाउ मेनी नाइट्रोजन बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन अ कंप्लीट रोटेशन ट्विस्ट ऑफ बी डीएनए। तो कितना नाइट्रोजिनस यहाँ पे कर लेना, ठीक है, नाइट्रोजिनस, कितना नाइट्रोजनस बेस पेयर आपका प्रेजेंट होता है एक कंप्लीट रोटेशन यानी कि ट्विस्ट ऑफ बी डीएनए में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10। जब एक कंप्लीट आपको देखने को मिलता है इस तरीके से, है ना, तो इसमें कितना प्रेजेंट होता है, 10 बेस पेयर आपका कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। समझ में आया बात। चलो क्वेश्चन 25 कह रहा है हाउ मेनी कोडोन्स आर प्रेजेंट इन इनहेरिटेंस कोडोन। कितना कोडोन इनहेरिटेंस कोड, कितना कोडोन आपका इनहेरिटेंस कोडोन में प्रेजेंट होता है। हाउ मेनी कोडोन्स आर प्रेजेंट इन इनहेरिटेंस कोडोन, कितना कोडोन आपका इनहेरिटेंस कोडोन में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है आपका 16, ऑप्शन नंबर सी है 32 और ऑप्शन नंबर डी है 64। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 64। क्या हो जाएगा, 64 जो है हमारा टोटल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है ओपेरॉन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, क्वेश्चन रिपीट किया है। ओपेरॉन मॉडल जो है किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने, नीरेनबर्ग ने, जैकब एंड मोनार्ड ने, या नॉन ऑफ दीज। हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैकब एंड मोनार्ड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जैकब एंड मोनार्ड। ठीक है। क्वेश्चन 27 कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ। न्यूक्लिक एसिड जो है ये किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड का, एमिनो एसिड का या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन का। तो ये पॉलीमर होता है आपका न्यूक्लियोटाइड का। किसका होता है दोस्त, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। एमिनो एसिड जो है ये मोनोमर यूनिट है किसका, प्रोटीन का। कई सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। 28 कह रहा है who provided X-ray diffraction data of DNA। किसने X-ray diffraction data of DNA दिया, मॉरिस, विल्किंस एंड रॉसलिन फ्रैंकलिन, चारगाफ, वाटसन एंड क्रिक और होले। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने हमारा X-ray diffraction डाटा दिया। ठीक है। क्वेश्चन 29 कह रहा है रीजन फॉर मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट टुवर्ड्स एनोड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी क्वेश्चन जो है बायोटिक से है। इस डीएनए फ्रैगमेंट बिंग, लेकिन आप अगर मॉलिक्यूलर भी अच्छे से पढ़े तो उसको बना लीजिएगा। देखिए सिंपल यहां से समझिए, डीएनए फ्रैगमेंट बिंग, डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है ये आपका किस तरीके का चार्ज लेकर घूमता है, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर सिर्फ नॉर्मल चार्ज, चार्ज विद चार्ज ऑफ बोथ टाइप, दोनों तरीके का। तो देखो डीएनए जो है ये हमारा क्या होता है, डीएनए की अगर हम बात करें दोस्त तो ये हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धारा के तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर इसकी लेंथ की बात करें डिप्लॉयड सेल में तो लगभग 2.2 मीटर होता है। चलिए ये सब तो ठीक है, और आगे बात कीजिए। और इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। और बोलिए, आंसर तक पहुंच रहे हैं। और इसके ऊपर चार्ज होता है निगेटिव। तो डीएनए जो है हमारा क्या है भाई, निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 30 कह रहे हैं हु प्रोवाइडेड एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ डीएनए। क्वेश्चन रिपीट किया है, यहाँ पे हमारे पास विल्किंस एंड फ्रैंकलिन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 31 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्मिनेशन कोडोन। आपको बताना है मेरे भाई कि इसमें से कौन टर्मिनेशन कोडोन नहीं है, कौन टर्मिनेशन कोडोन नहीं है। तो अगर हम बात करें यूएजी, यूजीए, एयूजी या यूएए, तो एयूजी जो है ये हमारा टर्मिनेशन कोडोन नहीं होता है, ये हमारा टर्मिनेशन कोडोन नहीं है। दिस इज आवर इनिशिएशन कोडोन, इनिशिएशन कोडोन, इनिशिएशन कोडोन, ये हमारा क्या है भाई, इनिशिएशन कोडोन है। क्या यहां तक क्लियर है, यहां तक एकदम क्लियर है। 32 कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या मतलब है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का,
तो कह रहा है भाई लिंकिंग ऑफ एमिनो एसिड विद कॉग्नेट टीआरएनए, अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए विद राइबोसोम, ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए या मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए। तो लिंकिंग ऑफ एमिनो एसिड विद कॉग्नेट टीआरएनए, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टीआरएनए के साथ एमिनो एसिड का जुड़ना ये कहलाता है आपका भाई चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहलाता है। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है भाई। इसमें क्वेश्चन भाई इससे सवाल खूब आता है भर भर के, इसलिए सवाल खूब है। 33 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर, ये इज कर लेना, ठीक है, इज यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब देखो ये सवाल भी आपका जो है ना बायोटेक से है, बायोटेक का कुछ सवाल जो है इसमें मिक्स हो गया है, कोई बात नहीं, कर लो, काम ही देगा, है ना, PYQ है सब। ये सवाल भी आपका बायोटेक से, बायोटेक 1 से। क्या पूछा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है पता है, कई सारा कॉपी बनाना, है ना, कई सारा क्या बनाना, कॉपी बनाना, क्या कहलाता है, एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसवेक्शन, PCR या फिर माइक्रो प्रोपेगेशन। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्त PCR का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। PCR मींस क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहां तक एकदम क्लियर है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 34 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट यानी कि मतलब कि गलत है डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, तो कह रहा है डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। डीएनए रेप्लिकेशन हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज डीएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल सही है। मेन एंजाइम जो है ये डीएनए पॉलीमरेज होता है। म्यूटेशन अपीयर ड्यू टू एरर इन रेप्लिकेशन हो सकता है। रेप्लिकेशन ऑन बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए इज कंटीन्यूअस, नहीं भाई, बोथ स्टैंड पे कंटीन्यूअस नहीं होता है, एक स्टैंड पे कंटीन्यूअस होता है। वन स्टैंड जो है हमारा क्या होता है, एक स्टैंड जो है उस पे कंटीन्यूअस होता है, कंटीन्यूअस होता है। और उस स्टैंड को हम लोग कहते हैं दोस्त, क्या चल रहा है दोस्त, उस स्टैंड को हम लोग कहते हैं लीडिंग स्टैंड, जिसपे कंटीन्यूअस होता है। और एक जो हमारे पास स्टैंड है, अनदर स्टैंड है ना, एक स्टैंड और जो है हमारे पास, इसमें क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस। डैश वाई से हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, लैगिंग स्टैंड कहते हैं, लैगिंग स्टैंड। लैग खाता है, क्या खाता है, लैग खाता है। जैसे पबजी खेलते हो तो लैग खाता है ना, वैसे ही लैग खाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। Which of the following statement is incorrect about DNA replication? क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन नंबर डी। Which of the following enzyme is responsible for transcription of ribosomal RNA? देखो ट्रिक याद रखना है, RHT, क्या याद रखना है, RHT, R1, फिर उसके बाद याद रखना 2, और क्या था बोलो, 3, rRNA, राइबोसोमल RNA 1, hnRNA 2, tRNA या ट्रांसफर RNA 3। तो किसके बारे में पूछा, राइबोसोमल RNA यानी rRNA के बारे में, है ना, फुल फॉर्म भी बता दिए थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, RNA पॉलीमरेज 1, ऑप्शन नंबर बी। कितना काम का है देख रहे हो, सच से क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन 36 कह रहा है सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, सच कोड इज नोन एज। ऐसे कोड को हम लोग क्या कहते हैं, अनएम्बिगुअस, डिजेनरेट, रिडंडेंट, यूनिवर्सल या स्पेसिफिक। तो ऐसे कोडोन को हम लोग कहते हैं रिडंडेंट या फिर डिजेनरेट। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन 37 कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ वाई जीन इन लैक ऑपेरॉन। आपको वाई जीन का रोल बताना है, लैक ऑपेरॉन में क्या रोल होता है। तो अगर लैक ऑपेरॉन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके का होगा हमारे पास, है ना, खट खट, यहाँ पे कहीं पे Z होता है, Y होता है, A होता है। तो अगर हम Z, Y और A तीनों का बात कर लेते हैं, क्योंकि सवाल किसी से भी आ सकता है। अगर हम लैक Z की बात करें, लैक Z, लैक Y और लैक A, तो लैक Z जो है ये क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में लैक्टोज को तोड़ देता है। लैक Y जो है मेरे भाई ये करता है परमिएज, ये परमिएज सिंथेसिस करता है, ठीक है, परमिएज बनाता है। और लैक A की बात करें तो ये ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज
समझ में आया कि नहीं आया? ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। तो हमसे क्या पूछा? वाई जीन का रोल पूछा है। कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड ये तो भाई जेड का हो जाएगा, है ना। कोड फॉर परमेज ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोड फॉर रेप्रेसर जीन, कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज ये हमारा क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम यहाँ तक सेट है भाई। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि ऐसे ही टिक मार के रट के कितना तुम करोगे। मान लो अगर थोड़ा सा बगल से पूछ लिया तो गड़बड़ा जाओगे। तो टिक पे नहीं जाना है, पीडीएफ पे नहीं जाना है, फिर से वही बोलेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।